मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों के बीच दादर मार्केट के एक छोटे से सब्जी वाले स्टॉल के पास 16 साल की लड़की रिया रहती थी। उसके पिता सब्जी बेचते थे और माँ घर में काम करती थी। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन रिया की आंखों में आसमान से भी बड़े सपने चमकते थे। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती थी। ऐसा कोई उसके बस्ती में सोच भी नहीं सकता था। रिया सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, रोज पिता की मदद करके शाम को क्लासेस जाती थी। एक दिन स्कूल ने टॉप कोचिंग सेंटर के लिए स्कॉलरशिप परीक्षा रखी। जो जीतेगा उसे इंजीनियरिंग की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। रिया का दिल जोर से धड़क उठा कि मेरी जिंदगी बदल सकती है, उसने सोचा। लेकिन हकीकत बड़ी थी। उसके पिता ने कहा, पढ़ाई ठीक है पर घर का भी ध्यान रखना पड़ता है। कोचिंग तो पैसों वाले के लिए होती है। रिया लगभग हार मानने लगी। शायद मैं सपना देखने लायक ही नहीं हूँ। उसी शाम उसकी टीचर मिस मेहता ने देखा कि रिया परेशान है। उन्होंने कहा, रिया, तुम्हारी आंखों में सपने हैं। हर सपना पूरा नहीं होता, पर कोशिश हर कोई कर सकता है। मिस मेहता ने पुराना पढ़ाई का सामान दिया और स्कूल के बाद पढ़ाने का ऑफर भी दिया। रिया सुबह 4 बजे उठकर पढ़ने लगी। फिर पिता की मदद, स्कूल और मिस मेहता की क्लासेस। थकान और भूख होती, पर कभी रुकी। बस एक मौका चाहिए, वो खुद से कहती। बस्ती के लोग हंसते, इंजीनियर बनेगी, सब्जी बेचना सीख। रिश्तेदार भी कहते, पढ़ाई छोड़ो, काम करो। पर उसकी दोस्त नेहा और मिस मेहता ने उसे हिम्मत दी। रिया तेल के लालटेन के नीचे पुराने पेपर सुलझाती, कभी रोती पर हार नहीं मानी। स्कॉलरशिप परीक्षा का दिन आया। बड़ी हॉल में सारे स्टूडेंट्स अच्छी स्कूलों के थे। रिया खुद को छोटा महसूस कर रही थी, लेकिन माँ के शब्द याद आए, बेटा, गरीबी पहचान है, कमजोरी नहीं। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और ध्यान लगाया। सप्ताह बीते, परिणाम का दिन आया। रिया स्कूल ऑफिस के बाहर सूची देखी। उसका नाम नहीं था। उसकी दुनिया टूट गई। वह घर दौड़ी, कमरे में बंद हो गई। उसका सपना मर चुका था। रात को मिस मेहता दौड़ती हुई आई। रिया, लिस्ट में गलती थी, तुम्हारा नाम है, तुम फर्स्ट आई हो। आंसू रिया की आंखों से बह निकले। यह सिर्फ जीत नहीं, उसकी हर लड़ाई की मान्यता थी। उसने कोचिंग ज्वाइन की। 2 साल पढ़ाई, परिवार और समाज की बातें झेली। मॉक टेस्ट में फेल, थकान, खुद पर शक, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार जेईई परीक्षा दी। देश में टॉप नहीं आई, पर एनआईटी त्रिची में जगह मिली। माता पिता खुश होकर रोए। जो लड़की कभी सब्जी बेचती थी, अब सॉफ्टवेयर बनाए। आज रिया बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर डेवलपर है। हर कुछ महीनों में बस्ती लौटती है, सिर्फ माँ बाप से मिलने नहीं, बल्कि छोटे बच्चों को मुफ्त क्लासेस पढ़ाने। वो कहती है, लोगों ने कहा था तू नहीं कर सकती, पर अगर तुम ठान लो तो कुछ भी मुमकिन है। कहानी का संदेश, जहां भी हो, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। संघर्ष सच्चा है, पर सफलता उनके लिए जो लड़ते हैं।